ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोग इस पर बहुत सारे वीडियो आप लोग को दे चुके हैं, है ना। क्या होता है फ्रिक्शन, कैसे वो अप्लाई होता है, कैसे उसको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ये सब हालांकि ऑलरेडी हम बहुत सारे चीज बताए हैं। आज हम लोग देखते हैं, एक मेन टॉपिक है, हम लिखते हैं, आप समझ जाएंगे। फ्रिक्शन इज, ओके, फ्रिक्शन इज नेसेसरी और इविल। फ्रिक्शन क्या है, ये जरूरी है या वो हमारे लिए खतरनाक है। इविल मतलब शत्रु, है ना, घोस्ट, भूत। क्या है ये, कभी कोई गिर जाते हैं, किसी ने, अब सुनते होइएगा कोई चीज किसी ने उसको गिरा दिया, है ना, फ्रिक्शन के कारण गिरता है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम खतरनाक भी कर सकते हैं, डेंजर भी कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन गुड है या बैड है। क्या हो सकता है फ्रिक्शन को, हम क्या कह सकते हैं। तो इसके दोनों पहलू को देखते हैं। साइंस जब भी हम पढ़ेंगे तब वहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों है, हमारे लिए अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। जब भी आपसे कोई बात अगर डिस्कस होता है कि ये टॉपिक मेरे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, तो दोनों है। अब उस दोनों के पहलू क्या है। मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर है, कोई जा रहा है, वो इजिली एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, लेकिन अगर वो क्रैश करता है फिर क्या होता है, उसके लिए हार्मफुल इम्पैक्ट है ना। बस जा रहे हैं, बस में यात्रा करते हैं, अगर वो जा रहा है ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक्सीडेंट करता है तो क्या होता है, बस नहीं होता, पैदल जाते, एक्सीडेंट करने की सवाल ही नहीं होती। तो साइंस जहां भी आएगा तो उसके दोनों पहलू आते हैं, दोनों इम्पैक्ट आते हैं, उसके गुड इम्पैक्ट भी है, बैड इम्पैक्ट भी है। तो इस बात को आप माइंड में लेके चलिएगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें भी दोनों बातें अगर आ रही है तो पहले हम लोग इसका देखते हैं एडवांटेज। ओके, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। क्या इसके एडवांटेज है, तभी तो पता चलेगा ना कि मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है। तो कुछ एडवांटेज हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस प्लेस अगर कहीं पे है, तो उस जगह पे चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक, ओके, विदाउट स्लीपिंग, ओके, विदाउट स्लीपिंग। बिना फिसले हुए फ्रिक्शन के कारण हम टहल सकते हैं, हम चल सकते हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन है तभी तो कार वगैरह बिना स्लिप किए हुए आगे बढ़ते हैं। ये भी पॉइंट हम लिख सकते हैं, फ्रिक्शन, ओके, फ्रिक्शन इनेबल a car, okay, enable a car to move on road without sleeping। बिना स्लीपिंग किए हुए ये कार पे जो मूव करते हैं, ये भी फ्रिक्शन का ही देन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बना सकते हैं, फ्रिक्शन इनेबल अस टू अप्लाई ब्रेक। फ्रिक्शन इनेबल अस टू अप्लाई ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो गाड़ी, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। क्यों ब्रेक लगाते हैं हम लोग, टू स्लो डाउन और स्टॉप, टू स्लो डाउन और स्टॉप कार, साइकिल, बाइक, ईटीसी। इन सब चीजों पर ब्रेक जो अप्लाई होते हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही होते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो ब्रेक अप्लाई नहीं होंगे, और ब्रेक अप्लाई ही नहीं हो तो समझ जाइए कि वो गाड़ी कैसे भागता जाएगा आगे की ओर, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप इसको नोट करेंगे, फ्रिक्शन इज नेसेसरी और इविल। इन क्वेश्चन का जवाब, इन दोनों क्वेश्चन के जवाब से आपको मिल जाएगा, गुड और बैड। तो अभी हम लोग एडवांटेज पे चल रहे हैं। एडवांटेज का तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिखा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ओके। चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बना सकते हैं, इसमें आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, कोई भी पॉइंट आपको याद आए ये काम चल जाएगा आपका। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, फ्रिक्शन
enable friction enable us to write down, write or draw diagram on paper। देखिए अगर स्लीप कर रहा हो पेपर तो क्या आप उस पर लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा रफनेस होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन है तो ही हम लिख सकते हैं, फ्रिक्शन नहीं है तो हम नहीं लिख सकते हैं, एकदम कंफर्म ये बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये फोर्थ पॉइंट हम लोग का होगा। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, it helps pick up and hold things, pick up and hold things, pick up and hold things, ठीक है। कौन? इट कहने का मतलब फ्रिक्शन, ओके। फ्रिक्शन ही एक ऐसी चीज है जो हमको हेल्प करता है किस चीज में, किसी भी चीज को होल्ड करने में, ठीक है, होल्ड करने में और पिकअप करने में या होल्ड करने में हमें हेल्प करता है, उठाने में या पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, नेल्स, ठीक है, नेल्स फिक्सिंग इन द वॉल, नेल्स फिक्सिंग इन द वॉल, ये फ्रिक्शन के कारण ही देन है। ये दीवार में जो फिक्स होते हैं ये फ्रिक्शन के कारण ही ऐसा होता है। आप मैच स्टिक्स को जलाते हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही जलते हैं। अगर मैच स्टिक्स नहीं जले, फ्रिक्शन नहीं होंगे तो मैच स्टिक नहीं जलेंगे, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं, फ्रिक्शन इनेबल अस टू, फ्रिक्शन इनेबल ओके, फ्रिक्शन इनेबल अस टू लाइट ए मैच स्टिक, लाइट ए मैच स्टिक, ठीक है, मैच स्टिक। ये वो मैच स्टिक जो है फ्रिक्शन के कारण ही जलते हैं, ठीक है, ये बातें हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, किसी भी चीज को हम लोग लकड़ी वगैरह काटते हुए देखते हैं, लकड़ी वगैरह काटते आड़ी से, जिसको हम इंग्लिश में सॉ कहते हैं, तो वो भी आपके फ्रिक्शन के कारण ही करते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो भी नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन enable us to cut down of wood with saw, ओके। हम ये जो 7-8 पॉइंट आप लोगों ने देखा कि ये 7-8 पॉइंट आपके फ्रिक्शन जो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, हमारे लिए यूजफुल होने के ये प्रमाण है कि ये सब चीजें हमारा फ्रिक्शन बेहतर हो सकता है, ये हमारे लिए एडवांटेज की चीजें हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। डिसएडवांटेज अगर देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन मेरे लिए गुड है और बैड है। इसको आप नोट करेंगे क्योंकि आपको नोट्स तो बनाना ही है और हर चैप्टर का मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से 6-7 में आप लोगों ने पढ़ा उस तरीके से मैं 8 में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसका कारण आप लोग समझ रहे हैं, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फटाफट हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं फ्रिक्शन के, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज हमारा हो सकता है कि सोल का घिस जाना, सोल जो घिस जाते हैं, तो इसको सेंटेंस में अच्छे से कैसे लिख देंगे, फ्रिक्शन वियर, ओके, फ्रिक्शन वियर अवे द सोल of our shoes, ओके, सोल ऑफ आवर शूज। तो ये वियर अवे मतलब हट जाना, उतर जाना, वियर मतलब पहनना, वियर अवे मतलब उतर जाना, हट जाना या घिस जाना आप कह सकते हैं। तो ये सोल का जो घिसना होता है वो फ्रिक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम दे सकते हैं द टायर ऑफ व्हीकल्स, ओके, द टायर ऑफ व्हीकल्स wear out
वियर आउट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ओके, ग्रेजुअली ये धीरे धीरे वियर आउट होते हैं, मतलब वहां से उतर जाते हैं। क्यों? तो ड्यू टू फ्रिक्शन हम कह सकते हैं। नो प्रॉब्लम यहां तक। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, फ्रिक्शन वियर आउट ऑफ द रबिंग मशीन पार्ट। फ्रिक्शन वियर आउट ऑफ रबिंग मशीन पार्ट। किसी मशीन पार्ट को जो घिस जाते हैं वो किसका देन है? वो फ्रिक्शन का ही देन हो सकता है, फ्रिक्शन के कारण ही वो घिसते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। फ्रिक्शन वियर आउट द ब्रेक ऑफ द व्हीकल्स, है ना, फ्रिक्शन वियर आउट द ब्रेक, ओके, द ब्रेक ऑफ द व्हीकल्स। फ्रिक्शन के कारण ही जो व्हीकल्स के ब्रेक होते हैं वो घिस जाते हैं, वो भी फ्रिक्शन का ही देन है। तो ये सब हमारे ये बैड इंपैक्ट में चला आएगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। दिस इज द 4 पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू कैन राइट इन योर कॉपी, यस, एंड यू हैव टू राइट डाउन योर नोट इन योर फेयर कॉपी। आप पहले से ही जानते हैं कि आप नोट्स तो बना ही रहे हो, तो ये आपको करना है, ठीक है। अगर स्पीड में मैं मिटा दिया तो इसको थोड़ा सा बैक करके आप पॉज करके लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज हम फिर से थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं, आप लोग को पता होगा, है ना। वैसे स्पेक्टेकल्स हम यूज करते नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके चलते मैं यूज कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है, कल वाले वीडियो में मैंने देखा था आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। फ्रिक्शन वियर आउट ऑफ, क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन वियर आउट ऑफ ए स्टेयरकेस, ओके, स्टेयरकेस ऑफ बिल्डिंग, घर की जो सीढ़ी है वो आप देखिएगा कि वो धीरे धीरे घिस जाएगा। खास करके रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो तो बिल्कुल घिसा हुआ है, तो ये सब हार्मफुल इंपैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, which may damage machine, which may damage machine। ये हीट प्रोड्यूस करते हैं जिस कारण से मशीन डैमेज हो सकती है, ओके। उसके बाद अब जब कोई व्हीकल्स हम साइकिल चला रहे हैं तो ऑटोमेटिक साइकिल पैडल छोड़ने पर साइकिल रुक जाती है, स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, जमीन और साइकिल के बीच एक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, इसके कारण से रुक जाते हैं। तो फ्रिक्शन स्लो डाउन द मोशन, ओके। ये किसी भी व्हीकल्स को स्लो डाउन कर सकते हैं, ये फ्रिक्शन। अब आप दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को गौर से अगर देखेंगे तो लगेगा कि अरे हाँ ये तो अच्छी भी है बुरी भी है, दोनों पॉइंट्स हमारे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आते हैं तो दोनों पॉइंट्स आप लिखेंगे, दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए तो आज के लिए प्रॉपर हम लोग इस इविल और नेसेसरी फ्रिक्शन है या नहीं है दोनों पर हम लोगों ने डिस्कस किया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे डिस्कस किया। आप इसको राइट डाउन करेंगे, नोट करेंगे और इसको समझेंगे। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारा एक वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो होगा ड्रैग फ्रिक्शन। हम लोग वाटर में भी प्रॉपर नहीं चल पाते, एयर में भी फ्रिक्शन होता है, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, गुड बाय।